अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान औसाफ अली खान। पाकिस्तान में 12% लोग ऐसे हैं जिनको खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। जी हाँ, लाहौर के कुछ नौजवानों ने LSE के स्टूडेंट्स ने एक उड़ान फाउंडेशन बनाई है जो डेली 200 अफराद को खाना मुयस्सर करती है। और वो किस तरह काम कर रहे हैं और किस किस्म के काम कर रहे हैं, आइए जानते हैं इन्हीं नौजवानों से। हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान शाहनवाज अरशद, जिन्होंने उड़ान फाउंडेशन की बुनियाद रखी और डेली 200 अफराद को तकरीबन खाना खिलाते हैं। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप, कैसे हो रहा है ये सब कुछ? जी, इसमें सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है, अल्लाह ने हमें इस काबिल किया है। वरना मेरा इस चीज़ पे अकीदा ये है कि हम उन लोगों से में से भी हो सकते हैं जो यहाँ पे बैठने वाले हैं, जो बैठ के खाते हैं, हम उनमें से भी हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इस काबिल किया है। दूसरी चीज़ जो इसमें मुझे लगती है वो ये लगती है कि जो बचपन से देखा गया और अल्लाह ताला ने ये रहमत और बरकत अपनी नाजिल की ऊपर, डोनर्स का बहुत ज़्यादा जो है इस पे हिस्सा है। डोनर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। देखें, उनका यही सपोर्ट इसका करना। आगाज़ कैसे हुआ? आगाज़ आप ये समझ लें कि बचपन से देखा, अपने घर वालों को देखा किस तरीके से उन्होंने लोगों का ख्याल रखा। 2017 के अंदर जब मैं यूनिवर्सिटी का फ़र्स्ट ईयर था, उस वक्त मैंने सोचा कि लोगों को ऐसे तरीके से खाना खिलाया जाए, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। मुल्क में गुर्बत, मेरा इस पे एक यकीन ये भी है कि बंदा बीमार सो सकता है, भूखा नहीं सो सकता। तो आगाज़ इसका उस आइडियोलॉजी से हुआ। रमज़ान था, 8वां रोज़ा था। अभी भी याद है, ये सोचा कि सिर्फ़ एक दिन रोज़ा इफ्तार करा देंगे तो लगेगा कि काम हो गया। अल्लाह ताला ने ऐसा सपोर्ट किया, घर वालों ने ऐसा सपोर्ट किया, सब डोनर्स ने ऐसा सपोर्ट किया, माशाल्लाह वो 22 के 22 दिन खाना खिलाया। 22 रोज़ों, क्योंकि 8th रोज़े से शुरू किया था, पहले रोज़े से 22 रोज़े तक। 8वें रोज़े से शुरू किया था 8वें और रोज़े से। 29वें रोज़े तक गए। फिर आगे ईद आ गई। तो पहले 3 साल उड़ान जो थी वो सिर्फ रमज़ान में काम कर रही थी, क्योंकि आपको पता है फ़ंड्स इकट्ठा करना मुश्किल काम है। लेकिन अब पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से इस चीज़ पे मैं यकीन रखता हूँ और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उड़ान जो है वो हर साल काम करती है, हर महीने 24/7 कितने 30 अरसे से डेज। यहाँ डेली 200 अफराद तकरीबन खाना खा रहे हैं? शुरू में यहाँ पे लोग जो थे वो 80 से 85 थे, फिर 100 तक गए। ये हमने स्टार्ट किया है अक्टूबर के मिड में। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे जो मालिक हैं जगह के, उनसे बात की, उनको आइडिया बहुत अच्छा लगा। अब होता ये था कि फिर 80 को कब 100 हुआ, कब 125 हुआ, कब 150 हुआ। आज माशाल्लाह 250 से 200 अफराद यहाँ पे खाना खाते हैं। और इसका ये तरीका है कि जब शुरू किया था तो दाल रोटी से किया था, जो सच्ची बात है, ये सोच के किया कि दाल रोटी भी खाना तो है ना, जैसा भी है, भूखा आदमी से तो बेहतर है कि दाल रोटी खा रहा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन 7 अलग खाने होते हैं, उसमें चिकन भी है। जब अल्लाह कोई डोनर ऐसा भेज देता है जो बीफ देता है, बीफ भी डलता है, बकरा भी चलता है। तो बस अल्लाह से यही दुआ है और कि क्या इसका क्या चलता चलता है रहे। यहाँ पे मेन्यू में? इसमें ये है कि हम लोग अगर मेन्यू वीकली देखा जाए तो सिंधी बिरयानी है, चना पुलाव है, आलू वाला नान है, उसके अलावा कड़ी पकौड़ा, हलीम, और जिस तरह आज का जो था मेन्यू वो था आलू गोश्त। तो ये 6-7 खाने हैं जो तो रोटेट होते हैं। आप तो स्टूडेंट, आप कैसे मैनेज करते हैं ये डेली? डेली की मैनेजमेंट इसकी इस तरह है कि बस शौक़ शुरू से ही था। तो जब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर मिला तो देखा कि इस चीज़ को ऐसे चला सकते हैं कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें 24 घंटे होते हैं हमारे पास, हम उसमें सोते भी हैं, खाते हैं, दोस्तों में भी जाते हैं। तो अगर दोस्तों वाला जो 1 घंटा है उसको आधा कर लिया जाए तो फिर अल्लाह की राह में काम तो निकल पैसे जाता है। कैसे आते हैं? पैसे इस तरह आते हैं कि शुरू में ये सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन थी, फैमिली से पैसे लिए जाते थे, कज़न से, फैमिली से, खाला फुप्पो, सब लोगों से। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया कि इसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम मार्केट कराते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप पे जो मेरे जानने वाले, मैं उनको मैसेजेस भेजता हूँ, पोस्ट वगैरह बनती हैं। तो बस अल्लाह ताला फिर लोग सिस्टम कितनी चला सपोर्ट के दिखा रहे हैं इसमें? क्योंकि आपने स्टार्ट अकेले लिया था, आप अकेले थे, आपने अपने घर से पैसे पकड़े, आपने इफ्तारी करवाई, पहला रमज़ान ऐसे गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, अब आप डेली खाना खिलाते हैं। उसके अलावा क्या कर रहे हैं? डेली खाना खिलाने के अलावा अगर फ़लाही कामों की तरफ देखा जाए तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में काफ़ी काम कराते हैं। जिस तरह ये सुई गैस, जहाँ ये दस्तरखान चल रहा है, इधर एक मस्जिद है, उधर। मेरा इस पे ये यकीन है, आप 500 रुपये दो महीने का, 1000 रुपये दो ज़रूर। इसके अलावा डिफरेंट मस्जिद हैं, फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह उधर काम चल रहा है। मेरा ज़्यादा फोकस होता है खाने की तरफ, पानी की तरफ। तो जहाँ मस्जिद बने, मेरा ये कोशिश होती है कि मैं उधर वाटर कूलर लगवाऊँ, उधर ये वज़ू खाना वाली जगह बनवा लूँ। और अब नया प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है जिसमें मुझे सबकी मदद चाहिए, अकेला बंदा पूरे पाकिस्तान की भूख और प्यास को नहीं मिटा सकेगा,
वो ये है कि अंदरून सिंध में आप सबको पता है भूख और प्यास से कितने लोगों की हर रोज़ मौत होती है। 825 बच्चे हर साल मर जाते हैं प्यास से, भूख से थर में। ऐसा ही है। और एक मैंने अंदाज़ा देखा था, गूगल पे लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में 20 लाख बच्चे हैं जो गंदा पानी पीने की वजह से बीमार होते हैं और उनकी मौत वाक़ई होती है। अब मेरा जो नया प्रोजेक्ट चल रहा है वो ये है कि मैं थर में और थर के आसपास इलाके हैं सिंध में जो जिसमें खैरपुर है, मैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उड़ान फाउंडेशन के अंडर ही जो काम करा रहा हूँ उसमें वाटर का काम है। पानी चल रहा है माशाल्लाह वहाँ पे। अभी हम लोगों ने एक लोकेशन पे आज ही पानी इनॉग्रेशन कराई है उसकी। थर में क्या किया आपने अभी तक? ये पानी का काम जी मेरा पहला काम है थर के इलाके में। थर में आपने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया अल्हम्दुलिल्लाह जी, फिल्ट्रेशन प्लांट है, के लिए। साफ पानी का वाटर पंप है। उसको 200 फुट पहले नीचे बोरिंग होती है। अच्छा। और जब बोरिंग हो जाती है पैसे उसके कहाँ से ऊपर आए? प्रॉपर बस वो डोनर्स देते हैं जी। अच्छा, सारे पैसे अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स से होते हैं। हो जाते हैं। कुछ जब नहीं होते तो वो फिर इसमें वालिद साहब की ऐसी सपोर्ट है, किसी का यही कहना बहुत है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसमें वालिद तो साहब साथ की कौन कौन है असल में? साथ कौन कौन है? स्टूडेंट्स हैं साथ, दोस्त हैं यूनिवर्सिटी? स्टूडेंट्स भी हैं जी, यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं साथ। अच्छा। जब शुरू कुछ दोस्त ऐसे हैं जो छोड़ के चले गए बीच में। अच्छा। जाहिर है हर किसी की डिफरेंट लाइफ है, स्केड्यूल चेंज होता रहता है, लेकिन ये है कि अब जो है वो फैमिली साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और होता ये है कि कारवां बनता जाता है। अब 3 लोग थे, फिर 7 हुए, उन्होंने 7 ने आगे बताया, 14 हुए, फिर 14 28 हो गए। इस तरह करते करते अब माशाल्लाह पक्के डोनर्स की जो लिस्ट है वो इतनी है कि कोई प्रोजेक्ट उनके सामने रखा जाए तो वो मना नहीं करते। वो बेशक 100 दें, 200 दें, 500 दें, वो पहुंच जाते हैं। थर में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया, कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे पानी? थर में जो इस वक्त फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है वो एटलीस्ट 30 से 35 घर हैं जिनके बीच में लगा है। अब थर की आबादी का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो आपको खुद पता होगा कि थर में एक घर में 8 से 12 लोग रहते हैं गुर्बत की वजह से। उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि खा सकें, घर कैसे बनाएंगे। थर की तो अभी मैंने एक कॉलोनी का किया है। अब देखें उधर कितनी गलियाँ होंगी, कितने घर होंगे, कितने मसाइल होंगे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने और लोकेशंस भी वहाँ से पूछ ली हैं टीम से अपनी। वो जैसे जैसे मुझे बताती जाएगी वैसे वैसे काम चलता जाएगा। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह इतना दे उड़ान को कि हम हर रोज़ एक पंप लगवाएं। हर रोज़ नहीं तो हर हफ्ते लगवा लें, वरना हर महीने तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। इसी तरह आप मज़ीद काम करते रहे, अल्लाह आपको जज़ा दे। आपने देखा, हमने आपको मिलवाया शाहनवाज अरशद से, जो एक नौजवान है, एक स्टूडेंट है और डेली 200 अफराद को खाना खिला रहे हैं। एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है हमारे उन नौजवानों के लिए जो फजूलियात पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, अपने पैसे ज़ाया करते हैं। अल्लाह ताला इसे ना बहुत बहुत ज़्यादा देवे ताकि मज़दूरों लोगों का पेट भरता है, वो दुआ देते हैं। सुबह का खाना सुबह का तकरीबन नहीं खाते, दोपहर का नहीं खाते। मजदूरी होती है 1000 रुपया या 800 रुपया देते हैं, तकरीबन मोल का खाना खाना पड़ते तो तकरीबन 400-500 खर्चा आ जाता है। अगर वो दोपहर को भी नहीं लोग खाते, सुबह को भी नहीं खाते, भी शाम को या वहाँ ही जाकर खा लेना है, पेट भर कर सोएंगे। वो ऐसी हिरस में आकर यहाँ खाते हैं शाम को, और यहाँ खा कर जाएंगे, सुबह भी नहीं खाना, फिर शाम को इधर आगे फिर शाम को ही खाना है। एक टाइम रोटी खाते हैं? एक टाइम रोटी खानी है यहाँ ही। यही आगे। हाँ जी। हमारे साथ एक बेरोज़गार थेरेपिस्ट भी हैं, वो यहाँ आके खाना खाते हैं। आप क्या कहेंगे? अल्लाह की ज़ात के शुक्राने और रसूलुल्लाह के कलमा पाक की तासीर से बोलने लगा हूँ। तो यहाँ से आपको दुनिया दिखती है तो सच बोलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे जो है शाम को 6 बजे खाना मिलता है। अच्छा। जो मजदूर तबका है, मिडिल तबके के हैं, मिडिल से भी कम है, वो कहाँ है, वो लोग यहाँ से खाना खाते हैं और इनके हक में दुआ करते हैं। तो आप, ये बहुत अच्छे हैं। तो आप बेरोज़गार हैं? जी जी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 लाख की रिश्वत की ऑफर हुई है। तो आप बेरोज़गार हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खाना खाता हूँ यहाँ से। अच्छा। हाँ जी जी, इकराम भाई थोड़ा बताइएगा, आप इसकी सोशल मीडिया हैंडलिंग कर रहे हैं, क्या इसका क्या प्रोसेस है? इनफैक्ट शाहनवाज भाई ने जब अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, हमारी है दी अल्फाज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, इन्होंने हमें बताया कि हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ ऐसा करें कि हम पाकिस्तान में सब जगह तक अपनी रीच लेके जाएं और हमें डोनेशंस आएँ। जब ये आइडिया दिया तो हमने ये इरादा बांधा कि हम इनके साथ इस कारवां में चलेंगे और हमने अपना भी जितना मैक्सिमम इनपुट है, हमारी जो भी स्पेशलिटीज़ हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उड़ान फाउंडेशन को। और आप जाके इवन दो कि मैं ये कहता हूँ कि आप इनको डोनेशन देने से पहले अगर आप पाकिस्तान में किसी भी जगह पर हैं, आप इनके पेज को विज़िट करें, उधर आपको इनके सारे प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे जिन पे ये काम कर रहे हैं, जो मुकम्मल कर चुके हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि वहाँ पर आपको सब नज़र आएगा और उसको देख के आप हमारे पेज को फॉलो करें
वहाँ से आप अपनी डोनेशंस के बारे में हमें मैसेज भी कर सकते हैं, उधर हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस भी, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और इसी तरह से मेरा ख्याल में कि आप वसी तर वसी इस सारे प्रोग्राम को कर सकते हैं। जी हाँ, आपने देखा कि किस तरह ये सब नौजवान मिल के इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह इनको मज़ीद जज़ा दे, इनको मज़ीद तौफीक दे। आप इस चीज़ को भी प्रमोट कर सकते हैं, आप इस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि आप इनके फेसबुक पेज, इंस्टा पेज जी, पे जी, जी। रीच करके आप जी। इनसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उड़ान फाउंडेशन के नाम से इनका पेज है, उस पे आप जाके हमारे प्रोजेक्ट्स को भी देख सकते हैं जो हम कर रहे हैं, जो किए हैं। और वहाँ सर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपकी जो सपोर्ट है वो मुकम्मल करने के बाद आपको दिखाया भी जाएगा कि आपके पैसों को किस जगह पर हमने अल्लाह पाक की ज़ात की राह में जो खर्च किए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।